हम लोग बात करें सेंट्रलाइज्ड एजुकेशनल मैनेजमेंट, और हम लोगों ने बात करना है सेंट्रलाइज्ड एजुकेशनल मैनेजमेंट। ये नहीं लिखा है इसमें क्या क्या होता है, और सारा डिफिनेशन हम एक एक करके देखेंगे। फिर हम लोगों को डिसेंट्रलाइज्ड एजुकेशन मैनेजमेंट भी पढ़ना है, और हम लोगों का डिसेंट्रलाइज्ड एजुकेशन, डेमोक्रेटिक एजुकेशनल मैनेजमेंट और ऑटोक्रेटिक एजुकेशनल मैनेजमेंट भी डिस्कस करना है। आज हम लोग देख रहे हैं सेंट्रलाइज्ड एजुकेशनल मैनेजमेंट। इसका मतलब है सारा पावर सेंटर के पास होता है। जैसे कोई सेंट्रल बॉडी है जिसके पास पूरे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, स्कूल्स हैं, सारा का स्कूल का उनका पावर होता है। वो लोग अपना डिसीजन लेते हैं, डिसीजन मेकिंग पावर सेंटर के पास होता है। हम लोग एक एक करके देखते हैं डेफिनेशन में कि इन सेंट्रलाइज्ड एजुकेशनल मैनेजमेंट ऑल ऑफ द पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग, जितना भी डिसीजन लिया जाना है। डिसीजन मेकिंग में एक आता है कब एग्ज़ाम होगा स्टूडेंट्स का, क्या क्या करिकुलम होंगे उनके पढ़ने के लिए, पूरे साल के लिए, हर सब्जेक्ट के लिए, हर सब्जेक्ट में क्या क्या करिकुलम रखा जाएगा, बच्चे का पढ़ाई के अलावा और क्या क्या काम होगा, कैसे गार्डन होगा स्कूल का, कितना बिल्डिंग्स बनेंगे, सारा चीज़ एक अथॉरिटी लीव्स विद ए ग्रुप और इंडिविजुअल एट द टॉप। एक मतलब कुछ ग्रुप है, 10-15 लोगों का एक सेंट्रल ग्रुप है, मतलब सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन है जो ग्रुप है जैसे चलाता है। जैसे हम लोग बोल सकते हैं नीट जो है एक सेंट्रलाइज एजुकेशनल मैनेजमेंट है, जैसे नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। जितने बच्चे MBBS के लिए तैयारी करते हैं वो सारे बच्चे इस नीट का जो NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कराता है। एक सेंट्रलाइज्ड एजुकेशन सिस्टम है जहाँ पे मतलब बहुत सारे अथॉरिटी हैं, कोई 10-15-20 लोग हैं और इम्पोर्टेंट लोग हैं। उन्होंने डिसाइड करना है कि एजुकेशन का करिकुलम क्या होगा। वो अपने नीचे वाले लोग जो भी हैं, मतलब जो भी करिकुलम बनाने के लिए रखे गए उनसे डिसीजन करते हैं, मतलब बातचीत करते हैं, लेकिन फाइनल बात उन्हीं का ही रहता है। तो वो जो 10-15 लोग हैं वो करिकुलम भी बनाते हैं, कब एग्ज़ाम होगा, कब रिजल्ट निकलेगा, बच्चों का एडमिशन प्रोसीजर कैसे होगा, सारा चीज़ जिम्मेदारी जो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के लिए है। और भी बहुत सारा जितना भी एग्ज़ाम होता है तो ऐसे टाइप का ही होता है, ठीक है। तो JEE मेन भी होता है वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से होता है। तो और भी जितना तरह का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है वो तो एक सेंट्रल बॉडी ऑर्गेनाइज करती है, जिसमें हमारे पूरे कंट्री इंडिया के बच्चे इसमें देते हैं। और ऐसे ही हर जगह होता है, जो भी कोई कंट्री है अगर वहाँ का पूरा पूरे कंट्री में होने वाला एग्ज़ाम एक सेंट्रल बॉडी ऑर्गेनाइज कर रहा है। सेंट्रल बॉडी में मतलब सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 8, 10, 20, 50, 100 लोग हैं और वो उसको मैनेज करते हैं अच्छी तरह। 100 लोग तो नहीं, कोई 10-20 लोग ऊपर होते हैं जो ऑफिशियल लोग होते हैं, इंपॉर्टेंट लोग होते हैं। वो लोग डिसाइड करते हैं, डिसीजन लेते हैं कि क्या क्या होना है। इसे हम लोग सेंट्रलाइज्ड एजुकेशनल मैनेजमेंट बोलते हैं। फिर आगे देखते हैं और एक डेफिनेशन है इसका, द डिसीजन मेकिंग पावर आर कॉन्सेंट्रेटेड इन फ्यू लीडर्स। कुछ लोग हैं जिनके पास डिसीजन मेकिंग का पावर होता है, लेकिन एट द टॉप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो कुछ 10-15 लोग हैं या 5-7 लोग हैं, उनके वही हाथ में पावर होता है डिसीजन मेकिंग का, डिसीजन लेने का। वो लोग आपस में बात करके डिसीजन लेते हैं कि एजुकेशन का सिस्टम कैसा होना चाहिए इस साल। और जैसे CBSE है, CBSE के पूरे स्कूल हैं और ऑल इंडिया में बहुत सारे स्कूल हैं। तो CBSE जो है एक करिकुलम बनाता है। CBSE एक सेंट्रलाइज्ड एजुकेशन सिस्टम चलाता है जिसके अंडर में सारे स्कूल आते हैं और उनका करिकुलम क्या होना है, पूरे साल में उनका पढ़ाई कैसा होना है, टीचर कैसे पढ़ाए जाए, टीचर को कैसे, टीचर का क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, टीचर का रिक्वायरमेंट कौन प्रोसेस से होना चाहिए, बच्चों का एग्जामिनेशन कैसे होगा, फॉर्मेटिव असेसमेंट कितने होंगे, समेटिव असेसमेंट कितने होंगे, सारा चीज़ जो है तो ये जो एक सेंट्रलाइज्ड बॉडी डिसाइड करता है, जिसे हम लोग सेंट्रलाइज्ड एजुकेशनल मैनेजमेंट बोल सकते हैं। CBSE भी इसका एक तरह का एग्जाम्पल है। फिर आगे हम लोग देखते हैं कि डिसीजंस आर मेड एट द टॉप एंड कम्युनिकेटेड टू द लोअर लेवल मैनेजर्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन। लोअर लेवल मैनेजर या हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं लोअर लेवल ऑफिसर्स, मतलब जो भी यहाँ पे लोअर लेवल के हैं तो उनसे भी बात करके कम्युनिकेट करके एक डिसीजन लिया जाएगा। लेकिन हायर अथॉरिटी जो भी हैं वो डिसीजन लेंगे, फ्यू मेंबर्स हैं, कुछ ही आदमी हैं। इसे हम लोग सेंट्रलाइज्ड एजुकेशन मैनेजमेंट बोलते हैं। एक ही सेंट्रलाइज्ड मतलब एक ही कमिटी के पास या एक ही ऑर्गेनाइजेशन के पास पावर है जिसके अंदर सारा कंट्री का काम चलता है। काम मतलब एजुकेशनल काम चलता है, या एक पर्टिकुलर जैसा CBSE चलाता है, स्कूल चलाता है, NTA नीट का एग्ज़ाम कराता है, NTA JEE मेन कराता है। इसी तरह का बहुत सारा अलग अलग, जैसे UPSC जो है, UPSC
जितने सिविल सर्विस ऑल इंडिया में एग्ज़ाम कराता है, तो इसे हम लोग एक तरह का सेंट्रलाइज्ड एजुकेशन सिस्टम बोलेंगे, जहाँ पे कुछ अथॉरिटी होते हैं, वो लोग इसको डिसाइड करते हैं कि बच्चों का सिलेबस क्या होना है और करिकुलम में क्या क्या रहना चाहिए कंटेंट, और कैसे एग्ज़ाम देंगे, कितना मार्क का होगा, कब रिजल्ट आना चाहिए, कितने बच्चे सिलेक्टेड होंगे, सारा चीज़ सिलेक्ट होंगे, सारा चीज़ वही डिसाइड करते हैं, जिसे हम लोग सेंट्रलाइज एजुकेशन सिस्टम बोलते हैं या सेंट्रलाइज एजुकेशनल मैनेजमेंट बोलते हैं, जिसमें कुछ ही लोगों का काम होता है। पूरे कंट्री में जितना भी एग्ज़ाम हो रहा है उसको वो लोग कंट्रोल करते हैं। ठीक है, फिर आगे हम लोग देखते हैं कि ये कंसंट्रेशन ऑफ पावर, ये कंसंट्रेशन ऑफ पावर और डिसीजन इन द हैंड ऑफ सेंट्रल एंड, यहाँ पे हम लिख देते हैं पावर एंड डिसीजन इन द हैंड ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन। और एक डेफिनेशन इसका ये भी है कि पूरा पावर का कंसंट्रेशन या डिसीजन मेकिंग का कंसंट्रेशन एक ही हैंड में होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हैंड में हो या कोई सा सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन के हैंड में हो, तो इसे हम लोग सेंट्रलाइज्ड एजुकेशनल मैनेजमेंट बोलेंगे। यहाँ पे फ्यू पीपल हैं या एक ग्रुप ऑफ मेंबर्स हैं जो यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि क्या करिकुलम होना चाहिए, कैसे पढ़ाई होगा, सारा चीज़ जो भी स्कूल का है, कितना बिल्डिंग बनेंगे, लाइब्रेरी कैसे बनेगा, लैब्स कैसे बनेंगे, कंप्यूटर कितने हर स्कूल में होने चाहिए, टीचर का क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, प्राइमरी टीचर का क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, प्रिंसिपल का क्या होना चाहिए। ठीक है, ये जितना भी एक स्टूडेंट का फीस कितना होगा तो होना चाहिए, ये सारा RTQ फॉलो करते हुए वो लोग चलते हैं या नहीं चलते हैं, सारा चीज़ RT 2009 राइट टू एजुकेशन को लोग फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं, सारा चीज़ को जो भी कंट्रोल करते हैं एक सेंट्रल बॉडी करता है, जिसे हम लोग सेंट्रलाइज्ड एजुकेशनल मैनेजमेंट बोलते हैं। ठीक, ये सेंट्रलाइज्ड एजुकेशन, इन सेंट्रलाइज्ड एजुकेशन देयर आर ये हायरार्की ऑफ फॉर्मल अथॉरिटी फॉर मेकिंग ऑल द इम्पोर्टेंट डिसीजन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। जितना भी ऑर्गेनाइजेशन में इम्पोर्टेंट डिसीजन होगा, इसके लिए एक हायरार्की ऑफ फॉर्मल अथॉरिटी है। मतलब फॉर्मल अथॉरिटी मतलब कुछ इंपॉर्टेंट अथॉरिटी रखे गए हैं एक डिसीजन लेने के लिए, जिसे मतलब वो डिसाइड करके बताएंगे कि ऑर्गेनाइजेशन जो है क्या मतलब स्टेप लेने वाला है या क्या उसका डिसीजन आया है। सारा इंपॉर्टेंट डिसीजन वो लोग लेंगे। और जो फॉर्मल अथॉरिटी, हायरार्की ऑफ फॉर्मल अथॉरिटी मतलब उनका लेवल बनाया गया है, ये बड़े अफसर हैं, ये उनसे थोड़े कम हैं, उनसे थोड़े कम हैं, सारे मिलकर बैठकर एक जो कमेटी बनता है उसमें जो लोग डिसाइड करते हैं उसे हायरार्की बोलते हैं। हायरार्की मतलब लेबल किया जाना ऊपर से नीचे या कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर जाना होता है। 4, 5 या 10 मेंबर का ग्रुप होता है, जो फ्यू मेंबर वो लोग डिसाइड करते हैं कि बच्चों का कैसे सिस्टम बने। तो जो भी है स्टूडेंट का एजुकेशन कैसे बने, एक सेंट्रल कैरेक्टर यदि उसको कर रहा है या सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है या सेंट्रल बॉडी कर रहा है या सेंट्रल एक ऑफिस कर रहा है कोई सा भी काम, तो हम लोग इसे सेंट्रलाइज्ड एजुकेशन मैनेजमेंट बोलेंगे।